हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एशी इकोनॉमी में आज हम पार्ट 3 देखेंगे। अर्थात आज हम 2018 के क्वेश्चंस देखेंगे जो इकोनॉमी में आए हुए थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया हब ऑपरेशनलाइज्ड टू रिजॉल्व क्यूरीज एंड हैंडहोल्ड स्टार्टअप। तो जो आपके स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप इंडिया को काफी प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि ये क्या है कि ये इंडिया में जो भी किसी भी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फिर सरकार को भी इन कमिंग डेज में फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे एजुकेशन में ले लो या किसी भी फील्ड में ले लो, जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट होते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं, इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा है हर चीज़ में। तो वो क्या है, 1 अप्रैल 2016 से ऑपरेशनलाइज हुआ, 1 अप्रैल 2016, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट मर्जेस इनटू अ न्यू अम्ब्रेला स्कीम राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो ये राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम में बहुत सारे चीज़ों को मर्ज किया गया, बहुत सारे प्रोग्राम को। देखो क्या होता है ना कि आप एन नंबर ऑफ प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो तो उसके प्रोग्राम डायरेक्टर अलग से बनाने पड़ते हैं, अलग से पॉलिसीज वगैरह डिफरेंट सारी चीज़ों को। यदि आप एक ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी बढ़ता है, उसका चीज़ों को सही तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो देखो एनएसएस जो है, नेशनल सर्विस स्कीम जो है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मर्ज नहीं किया गया है, ये सेपरेट अभी भी एंटिटी ये है। ये जो हमारा है वीके आरवी राव जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे और एक रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर रह चुके हैं, तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि नेशनल सर्विस स्कीम ये किया जाए, एनएसएस। इससे जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में है, कॉलेज वगैरह में स्टूडेंट को जो है सोशल सर्विसेज से वो रिलेटेड रहते हैं। इनफैक्ट मैं खुद वहाँ मेंबर था, ग्रुप लीडर रह चुका था। ठीक है, तो इसका शी होगा। नेक्स्ट आपका है, नेशनल इनकम अकाउंट्स पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज। तो देखो पर्सनल इनकम का मतलब होता है व्यक्तिगत जो आय है, तो ये डेफिनेशनल आपका है। व्यक्तिगत आय का मतलब है राष्ट्रीय आय इन नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कारपोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म। तो ये आपका नेशनल इनकम व्यक्तिगत आय यानी कि वो कंपनी वगैरह का भी आय, और ये सॉरी पर्सनल आय जो होता है वो व्यक्तिगत आय और जो कंपनी वगैरह के हैं, तो ये डेफिनेशन होता है। तो इसको आपको डेफिनेशन को जानना होगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी। तो नैरो मनी देखो, आप M0, M1, M2, M3, M4 होते हैं। तो ये यूपीएससी ने ये क्वेश्चन हटा दिया था क्योंकि कोई भी इसमें नैरो मनी को डिफाइन नहीं करता है एग्जैक्ट रूप में, तो ये क्वेश्चन को हटा दिया गया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको हमने 2019 और 2020 दोनों में देखा कि ये क्वेश्चन, अब सोचो सिर्फ नंबर इसमें चेंज किया गया है, सेम क्वेश्चन 3 ईयर। आप 2020 में वाला भी देखो, 2019 में देखो, 2018 में देख रहे हो, आपको 3 ईयर्स में क्वेश्चन ये पूछा गया, यानी कि 2018 में जिन्होंने सही बनाया तो उनको 2019 और 20 में बनना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन आपका है, बस नंबर चेंज किया गया है। तो देखो जो कह रहा है कि प्राइस ऑफ मैंगो इंक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 75, यानी कि प्राइस ये मैंगो में कितना इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 25 रुपी इंक्रीज हुआ तो 75 तब हो गया, तो यानी 50% इंक्रीज हुआ प्राइस में। और जो मैंगो का जो कंजम्पशन है, तो डिमांड ऑब्वियसली है कम होगा, तो डिमांड कितना है, 50% था, 100 केजी था, 50 केजी हो गया, यानी 50% इसमें भी ये इसमें डिक्रीज हुआ, तो 50 माइनस 50/50 इक्वल टू 1, डायरेक्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लायर, सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लायर वाला भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने लास्ट पार्ट में बताया था, 1/1 माइनस एमपीसी। उसमें 0.90 दिया हुआ था एमपीसी, तो उसमें कितना, तो एमपीसी उसका 10 आया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको जानना है, वो फॉर्मूला आप देखो 2018 में पूछा गया, सेम 2019 में आपका। तो कह रहा है कि मल्टीप्लायर विल बी लोअर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मल्टीप्लायर आपका जो है वो क्या है, तो फॉर्मूला अब क्या होगा कि देखो 1/1 माइनस एमपीसी है, इसका मतलब है यदि ये कम होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, ऊपर एग्रीगेट कम होगा। तो कह रहा है कि लोअर कब होगा, जब ये एमपीसी कम होगा, एमपीसी कम होगा तब इसका एग्रीगेट जो नीचे डेनोमिनेटर है उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये फॉर्मूला पर आपको फिट करना था।
नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड एज इंडियाज ग्रीन इनिशिएटिव। ग्रीन इनिशिएटिव का मतलब है जो भी एक तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना है और जो भी है कार्बन न्यूट्रल की ओर मूव करना है। तो नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, यस, आज के डेट में जो है 1% आपका जो हाईवे का बजट होता है उसका 1% जो है प्लांटेशन वगैरह में लगाया जाता है। R&D फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, यस, जितना आप अच्छा क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे उतना फायदा है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, यस, ग्रीन जो भी है वो सारे के सारे जो ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर आते हैं, तो ये इसके डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्टिल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग एज पर 2011 सेंसस। तो ये 2011 के अनुसार 50%। अब जब 2021 में जो सेंसस होना था तो 2021 वाला जब सेंसस आएगा तो बहुत इसमें परसेंटेज में डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका उज्ज्वला स्कीम जो भी है, एलपीजी वगैरह, एक तो लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे भी ऊपर हुआ है और उज्ज्वला स्कीम जो है उसके कारण बहुत ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर्स का काफ़ी यूज किया जा रहा है, तो ये काफ़ी डिक्रीज होगा। तो 2010 ईयर्स इस डिकेड में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ है। देखो इसको भी यूपीएससी ने हटा दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, चाइना, ये स्पेन, इंडिया, रसिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एबव कंट्रीज in terms of their share of services sector to gross value added during the period 2011 तो 2001 to 2015। तो ये कह रहा है कि सर्विसेज सेक्टर में कौन सा ये कंट्रीब्यूट किया है। अब देखो जो हमारा चाइना है, तो चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यदि इंडिया का परसेंटेज टर्म में भी ज़्यादा है, लेकिन आपका चाइना का एग्रीगेट इकोनॉमी साइज में बड़ा हो जाएगा। अब देखो तो इसमें चाइना जो होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर है, तो चाइना लास्ट में होना चाहिए था। तो देखो चाइना इसमें किसी में लास्ट में नहीं है, तो ये एक्चुअली ये सॉरी, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये आपका चाइना लास्ट में होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा चाइना का है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। इनफैक्ट इसमें क्या किया गया है, वो असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन जो सेट कर दिया गया है, तो ये हटा दिया गया था। नेक्स्ट है इफ फार्मर्स लोन्स आर वेव्ड इन इंडिया हाउ विल इट इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कह रहा है कि फार्मर्स लोन जो है वो वेव्ड कर दिया गया, यानी कि वो खत्म कर दिया गया कि जो भी फार्मर्स ने लोन लिए थे उसको माफ कर दिया, मान के चलो। तो प्राइवेट कंजम्पशन इम्पैक्ट बाय इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर नेट वेल्थ। अब देखो यस, प्राइवेट कंजम्पशन, अब बहुत सारे जो फार्मर थे या जो भी लोन उन्होंने लिया था तो उसको वेव कर दिया गया। वेव कर दिया गया तो क्या है कि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन था कि वी हैव टू पे द मनी, तो अब उनको मनी पे करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है कंजम्पशन उनका इम्पैक्ट होगा। यस, पब्लिक सेक्टर इम्पैक्ट वाया चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। यस, गवर्नमेंट ने चूंकि ये इसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके चेंज होगा जो एक्सपेंडिचर वगैरह। फिर है क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट वाया हायर बोरोइंग वाया स्टेट गवर्नमेंट। यस, जो कुछ पार्ट जो है उसके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इनडायरेक्टली रूप में, अदरवाइज जो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर आपका स्टेट सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बियर करेगी, लेकिन कुछ जो है डिफरेंट वे में, इनडायरेक्ट वे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, अदरवाइज ये। फिर है क्राउडिंग इन इम्पैक्ट वाया हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू एज बैंक्स एनपीए फॉल, यानी कि जो बैंक का जो लोन जो नहीं पे किया जा रहा था तो वो एनपीए था, तो अब बैंक के पास वो एनपीए कम हो गया उतना से, क्योंकि उसको पेमेंट जो मिल रहा है, तो ये भी आपका इम्पैक्ट होगा। तो 1 2 3 4 ऑल इम्पैक्ट्स होंगे। नेक्स्ट आपका है इन मई 2018 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गिविंग फ्रेश क्रेडिट एंड न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ अ स्टाफ बाय आरबीआई। तो देखो जिस भी बैंक में प्रॉब्लम होता है, तो उस समय देना बैंक में प्रॉब्लम हुआ था, तो उस बैंक को ये रेस्ट्रिक्ट किया गया कि यस आप अपना जो भी है एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और जो लोन दे रहे हैं, वो सारा रेस्ट्रिक्शंस रूल्स रेगुलेशंस में एक तरह से पीसीए के अंदर रखा जाएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत, कि आपको फॉलो करना है। इन रिसेंट डील a large stake of which one of the following e-commerce companies was acquired by Walmart। तो ये आपका फ्लिपकार्ट था। ऑब्वियसली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2010 में किया गया। तो 2010 में क्या है, 11th 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो 11th 5 ईयर प्लान का जो टारगेट ये फेज था 2007 से लेकर के 2012, यानी कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक।
फिर आपका 12 5 ईयर प्लान चला 2012 से 2017, उसके बाद प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया। इनफैक्ट 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग आ गया। तो देख रहे हो कि इसमें क्वेश्चन है रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ, तो आप उसको यदि सही से करते हो तो वो बहुत आपके लिए आसानी होता है, बेनिफिशियल होता है। और जनरली 10 इयर्स का देखो, 10 इयर्स का हम ये इकोनॉमी जो लास्ट सीरीज चल रहा है ऑलरेडी आपको कवर करा दिया गया है सारे चीज़ों को। तो आप उसको 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जितना बार उसको कर सकते हो। और जो आपका 500 क्वेश्चंस का प्रोग्राम चल रहा है, आई होप कि यदि आपको लगता है यस थोड़ा सा पुश करने से हम आराम से हो जाएंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।